बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और ये पेशरफ्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी, जिन्होंने अपनी बरतरफ़ी को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर रखा है और आज तकरीबन 1.5 साल के बाद उनकी समाअत, उनकी जो दरख्वास्त है वो ज़ेर समाअत आई है। तो आज की इस अदालती कार्रवाई के दौरान एक अहम मामले का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने नोटिस लिया है और इस नोटिस का जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं उनके ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील होती रही, उन बेंचेस की तश्कील में जो साबिक DGIs हैं जनरल फैज़ हमीद, उनका क्या किरदार है और आज की समाअत क्या रही और आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस की जानिब से यूट्यूबर्स पर क्यों बरहमी का इजहार किया गया, उनकी सरजनिश की गई। सबसे पहले तो इस अदालती कार्रवाई का जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे और इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम को क्या टास्क दिया था और उस टास्क का क्या नतीजा जो है वो मौसूल हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये डिटेल और इसके अलावा हमारे वी लॉ के जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ किया तो सबसे पहला जो सवाल काजी फ़ाइज़ साहब ने शौकत सिद्दीकी साहब के जो वकील हैं हामिद खान, उनसे ये पूछा कि आखिरी मरतबा आपकी जो दरख्वास्त है उस पर कब हेयरिंग हुई थी। तो इस पर हामिद खान ने कहा कि हमने अपनी बरतरफ़ी के खिलाफ 2018 अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया था। फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि आखिरी समाअत का बताएं, आप तो पटिशन दायर करने का महीना और साल बता रहे हैं, आखिरी समाअत कब हुई थी। इस पे हामिद खान साहब ने बताया कि 13 जून 2022 को आखिरी समाअत हुई थी और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि बेंच कौन था, उस बेंच में कौन कौन से मेंबरान शामिल थे। तो हामिद खान साहब ने बताया कि बेंच जो हेड कर रहे थे वो साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब कर रहे थे, लेकिन जब ये बेंच बना था उस वक्त बंदियाल साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन जब आखिरी समाअत हुई थी तो जस्टिस बंदियाल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। इसके बाद हामिद खान साहब ने बेंच के नाम बताए, उसमें चीफ जस्टिस उमर बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अपना मियाँ मज़हर आलम मियाँ खिल शामिल थे। तो इस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने अफसोस का इजहार किया और वजाहत की कि अब जिसके पास भी फ़ोन है वो साफ़ी बना हुआ है और वो चाहता है कि उसका यूट्यूब चैनल जो है वो चल पड़े इस तरह की बातें करके। काजी फ़ाइज़ साहब ने बताया कि ये जो बेंच बना है शौकत सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त पे, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच बनाया था और ये बेंच इत्तफाक राय से तश्कील पाया है। और ये भी काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि इस बेंच के जो बाकी जो 2 मेंबरान थे, बंदियाल साहब तो रिटायर्ड हो गए, मोहम्मद अली मदर साहब रिटायर्ड हो गए, इसके साथ साथ सजाद अली शाह रिटायर्ड हो गए, 2 मेंबर बाकी बचे थे, एक इजाजुल एहसन साहब थे और एक सरदार तारिक मसूद साहब थे। तो जब मामला दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में गया तो इन दोनों जजेस ने जो है ये केस सुनने से इनकार कर दिया कि वो इस बेंच में अब शामिल नहीं होंगे। तो फिर इत्तफाक राय के साथ जो है वो नया बेंच बनाने का फैसला किया और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने यह भी कहा कि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आने के बाद कोशिश तो हमारी ये होती है कि जो भी बेंच बने इत्तफाक राय से बनाए जाएं, लेकिन अगर इत्तफाक राय ना हो तो फिर जमहूरियत से काम चलाया जाता है, यानी कसरत राय से जो है वो बेंचेस की तश्कील जाती है। काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि शुरू से हमने इसी बात का आगाज़ किया था। आप ये बता दें हामिद खान साहब का ये जो बेंच आज आपकी दरख्वास्त के ऊपर समाअत करने जा रहा है, इसमें तमाम नए जजेस हैं, तो आपको किसी जज पे या बेंच के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं? हामिद खान साहब ने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। और फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने यह भी कहा कि बहुत सारे जो है वो ऐसे जो कैमरा जिनके पास है वो समझते हैं कि वो साफ़ी बन गए हैं, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला है और उसके बाद ये बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। काजी फ़ाइज़ साहब ने फिर हामिद खान साहब ने कहा कि हम तो जमहूरियत की तरफ गामजन हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि खुदा करे, और फिर हामिद खान साहब ने कहा कि जमहूरियत तो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में है, जिस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि चलें आपकी मदद से जमहूरियत आगे बढ़ती रहेगी। हामिद खान साहब ने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, हम अपना जो किरदार है जमहूरियत की बेहतरी के लिए वो हम किरदार अदा करते रहेंगे। इसके बाद नाज़रीन काजी फ़ाइज़ साहब ने बीच में ये भी कहा था कि साफ़ी बड़ा मोतबर जो है वो एक मनसब है, एक ओहदा है। जो भी साफ़ी है, जो एक्चुअल साफ़ी है, वो बड़ा मोतबर उसके पास मनसब होता है। काजी फ़ाइज़ साहब ने पूछा कि इस केस में वकील कौन कौन से हैं। 3 दरखास्तें थीं, एक में शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब के हामिद खान साहब वकील थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सलाहुद्दीन थे और एक कराची बार काउंसिल की दरखास्त है, उसमें रशीद रिजवी साहब जो है वकील थे, लेकिन सलाहुद्दीन ने कहा कि इसमें भी मैं ही आर्गू करूँगा।
इसके बाद जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे जावेद इकबाल वैन साहब, उनसे पूछा गया कि आपका इन दरखास्तों के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि आर्टिकल 211 जो है उसकी बार मौजूद है, तो ये दरखास्तें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिशात के बाद सुप्रीम कोर्ट में नाकाबिल समात है। यानी वफाकी हुकूमत के जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल उन्होंने इन दरखास्तों की मुखालफत की है। इसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि ठीक है, और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो तकरीर थी अपनी, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की, हामिद खान साहब ने उनकी तकरीर जो है वो पढ़ना शुरू कर दी। और उस तकरीर में उन्होंने तमाम कहा कि जब ये तकरीर रावलपिंडी की बार में शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने की तो उसने कहा कि इस वक्त मुल्क में जो जबर और खौफ की फ़िज़ा है, तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अपनी तकरीर में यह कहा था कि इसका 50% जो जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की अदलिया है। और फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने वो तमाम बातें खोल के अपनी तकरीर में बयान की, जिसका हामिद खान साहब ने जिक्र किया कि किस तरीके से जो नवाज शरीफ की अपीलें थी एहतसाब अदालत के फैसलों के खिलाफ, एवन फील्ड के हवाले से और बाकी फैसलों के हवाले से, उस पर शौकत अजीज़ सिद्दीकी को साबिक जो DG ISI थे फैज़ हमीद ने उनको अप्रोच किया कि आप अगर हमारी मर्जी का बेंच बनाएंगे तो आपको सितंबर 2018 में आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनवा दिया जाएगा। तो इस पर काजी फैसल साहब ने पूछा कि जब ये सब कुछ हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे। तो बताया गया कि अनवर कांसी उस वक्त जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। और फिर जो पूरी तकरीर थी वो उन्होंने पढ़ी, अपने हामिद खान साहब ने तकरीर दोबारा पढ़नी शुरू कर दी। उसमें शौकत सिद्दीकी साहब ने एहतसाब अदालतों का भी जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया था। मंदू खेल साहब ने पूछा कि जो आपने तकरीर में शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रेफरेंसेस की बात की कि उसको फैज़ हमीद ने आके कहा कि अगर आप हमारे हक में फ़ैसला देंगे, नवाज शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे, तो कौन से रेफरेंस से शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरियत की जो है वो यकीन दहानी या पेशकश की गई। इस पर हामिद खान साहब ने बताया कि इनके खिलाफ 3 रेफरेंस थे। तो काजी फैसल साहब ने पूछा कि कौन कौन से रेफरेंस थे, तो उसमें बताया गया कि एक रेफरेंस तो था कि जो सरकारी रहायश गाह है उसकी तज़ीन और आइश पर बहुत ज़्यादा खर्चा शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने किया। इस पर जब हमने कहा कि बाकी जजेस ने कितना खर्चा किया है उसका रिकॉर्ड भी दिया जाए, तो ये मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। दूसरा और जो तीसरा रेफरेंस था फैज़ाबाद धरने के हवाले से जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए थे, उन रिमार्क्स पे एक जमशेद दस्ती और एक खातून वकील हैं कलसूम, उनकी तरफ से ये रेफरेंस दायर किए गए थे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ इन दोनों रेफरेंसेस के हवाले से काजी फैसल और मंदू खेल साहब ने कहा कि क्या अदालती कार्रवाई के दौरान दिए गए रिमार्क्स के ऊपर भी रेफरेंस फाइल हो जाते हैं। और फिर उन्होंने पूछा कि चौथा रेफरेंस कौन सा था, तो फिर वो हामिद खान साहब ने बताया कि जो चौथा रेफरेंस था ये मौजूदा रेफरेंस जिसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया था, ये वो रावलपिंडी बार में जो तकरीर की थी शौकत अजीज़ सिद्दीकी उसके ऊपर ये रेफरेंस बनाया गया। फिर ये पूछा गया कि ये रेफरेंस कैसे आया, तो इस रेफरेंस के हवाले से भी हामिद खान साहब ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार थे उनकी जानिब से एक नोट बना के सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेजा गया और अज खुद नोटिस लिया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने। मंदू खेल साहब ने कहा कि आपने कहा कि जमशेद दस्ती साहब जो है 2018 में आज़ाद जीते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि अदरवाइज़ वो आज़ाद नहीं थे, किसी के कहने पे, यानी वो इशारा ये था कि किसी के कहने पे उन्होंने जज साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। हामिद खान साहब ने कहा कि इंटेलिजेंस ने दरअसल शिकायत की थी और फिर ये इसके ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो है वो नोटिस लिया था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नोट पर, और ये 22-23 जुलाई की बात है। काजी फैसल साहब ने कहा, पूछा, एक सवाल पूछा कि ये जो शौकत सिद्दीकी साहब ने तकरीर की थी, लिखी तकरीर थी, ज़बानी तकरीर थी, क्योंकि हो सकता है ना, काजी फैसल साहब ने कहा अगर लिखी तकरीर हो तो इंसान बड़े सोच समझ के लिखता है, बड़े एहतियात के साथ तकरीर को लिखता है। इसके बाद फिर उन्होंने तकरीर पढ़ना शुरू की तो काजी फैसल साहब ने पूछा कि ये जो आप मुख्तलिफ शख्सियात पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या आप इदारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या किसी शख्सियात पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अगर तो शख्सियात पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर आपको इस केस में उनको पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इल्ज़ाम लगाने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाना है कम अज़ कम उसका मौक़िफ़ भी तो सुनना चाहिए। इदारा तो नहीं बोलते, क्योंकि अपने हामिद खान साहब ने कहा था कि हम इदारे की बात करते हैं। इस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि इदारे तो नहीं बोलते, इंडिविजुअली बोलते हैं। आपका एक चैम्बर है, क्या आपके चैम्बर के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग सकता है? चैम्बर में जो किरदार होंगे उसके खिलाफ ही कोई बात हो सकती है। और फिर हामिद खान साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में हमने जो अपना जवाब जमा करवाया था उसमें हमने कहा था कि शौकत सिद्दीकी के खिलाफ आप ओपन ट्रायल करें, और हमने कोर्ट नोटिस पे फैज़ हमीद को बुलाने की बात भी की थी, लेकिन उससे पहले ही हमारी बात नहीं सुनी गई, हमें बगैर सुने हमारे खिलाफ बरतरफी की सिफारशत भेज दी गई और फौरी तौर पर वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरा असूल यह है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाते हैं उसको आप पार्टी भी बनाएं।
हो सकता है कि जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अब इल्ज़ाम किस पे लग रहा था, एक ब्रिगेडियर पे लग रहा था, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद पे लग रहा था। काजी फैसल साहब ने कहा कि हो सकता है जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो आके अपना जुर्म तस्लीम कर ले, या फिर इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर इल्ज़ाम लगाना है तो फिर आपको उनको पार्टी बनाना पड़ेगा, आप पार्टी बनाएंगे, हम उनको नोटिस करेंगे और फैज़ हमीद को हम सुनेंगे कि उनका इस सारे मामले पर मौक़िफ़ क्या है। भरी अदालत में काजी फैसल साहब ने कहा कि यहाँ पे साफ़ी भी बैठे हैं, हम इनको नहीं रोक रहे कि ये क्या रिपोर्ट करना है, इन्होंने क्या लिखना है, लेकिन जो ये रिपोर्ट करेंगे वो अखबार की ज़ीनत बनेगा। तो क्या आप नहीं चाहते कि हम फैज़ हमीद का मौक़िफ़ ना सुने? कानूनी एक तरीक़ाकार, एक प्रोसीजर है, उसको तो आप कम अज़ कम फॉलो करें। हामिद खान साहब ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हम इसको पार्टी बना लेंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि हम आपको मजबूर नहीं कर रहे, आपने फैसला करना है। आप क्या चाहते हैं कि मुझे फैज़ हमीद को ना सुना जाए? मंदू खेल साहब ने कहा कि जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया, किसी फोरम पे उसने कोई जवाब जमा करवाया था, जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किसी फोरम ने फैज़ हमीद को या दीगर जो आपने 2 नाम बताए हैं उनको नोटिस किया था, उनको पार्टी बनाया था? हामिद खान साहब ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नोटिस पे हमने जवाब दिया था और उसके ऊपर जो है वो कोई दूसरी तरफ से जो है वो नोटिस वगैरह करके कुछ नहीं किया गया। इरफान सादिक खान साहब जो कि बेंच के जूनियर जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जूनियर जज हैं, उन्होंने कहा कि आपने अपने जवाब में 3 लोगों पे इल्ज़ाम लगाया है, 3 लोगों के आपने नाम लिखे हैं। काजी फैसल साहब ने कहा कि एक बात तो ये है कि इदारे बुरे नहीं होते, इदारों में जो लोग होते हैं वो बुरे होते हैं। इस पर एक मिसाल भी काजी फैसल साहब ने पेश की कि आप सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर रहे हैं, तो और भी सदर आए हैं, कोई सदर अच्छा होगा, कोई सदर बुरा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार को तो बुरा नहीं कह सकते। हमारे मुल्क की तबाही जो है वो शख्सियात से हो सकती है, इदारों को आप बुरा भला नहीं कह सकते। और फिर जर्मनी का हवाला दिया काजी फैसल साहब ने कि वहाँ पे जब लोग अच्छे हुए थे, जिन इदारों को बुरा कहा जाता था, लोगों के अच्छे होने से वो इदारे चल पड़े, वो इदारे अच्छे हो गए। आप मुतलका लोगों पे जिन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्हें पार्टी बनाने से क्यों शर्मा रहे हैं? ये और काजी फैसल साहब ने ये भी कहा कि अगर आपने पार्टी नहीं बनाना तो सॉरी हामिद खान साहब, फिर आप उनके नाम भी ना लें। अगर इल्ज़ाम लगाना है तो फिर आपको पार्टी बनाना पड़ेगा, वो आपके आमने सामने आएंगे। क्या आप उनको फेस नहीं करना चाहते? हामिद खान साहब ने कहा कि हम पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मेरी वजाहत तो सुन लें। काजी फैसल साहब ने कहा कि वजाहत का कोई फ़ायदा नहीं, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपको बरतरफ कर चुकी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चैप्टर क्लोज हो चुका है, ये कोई इतनी पेचीदा बात नहीं है। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नोटिस देना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनको नोटिस देना चाहते थे, जीरा करना चाहते थे। हो सकता है कि आपकी तमाम बातें दुरुस्त होती, लेकिन ये सब कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं हुआ। तो इसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि हम तो चाहते यही थे कि फैज़ हमीद को बुलाया जाए और उनके ऊपर हम जीरा करना चाहते थे। और फिर सलाहुद्दीन जो कि इस्लामाबाद बार के जो अपना वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि हमने भी इस केस में पार्टी नहीं बनाया। और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्या उनको भी किसी ने पार्टी बनाया है? तो सलाहुद्दीन ने कहा कि हमने तो पार्टी बनाया है, लेकिन एटलीस्ट नाज़िम मुद्दा यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ कि इरफान सादिक साहब ने कहा कि जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो आएंगे, वो आके या तो आपके इल्ज़ामात की तरदीद कर देंगे या तायद कर देंगे। काजी फैसल साहब ने कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी कहते हैं कि उनको बगैर सुने जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला दिया, तो क्या आप चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच फैज़ हमीद को सुने बगैर आपके हक में फैसला दे दे? मंदू खेल साहब ने भी कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो बाद में जब सामने आते हैं तो अगर दबाव के तहत उन्होंने कुछ किया होता है तो वो उसको एडमिट कर लेते हैं। काजी फैसल साहब से फिर उन्होंने इस्तदा की हामिद खान साहब ने कि मैं इन तमाम मुतलका लोगों को, फैज़ हमीद को, साबिक ब्रिगेडियर को और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी साहब को फरीक बना लेता हूँ। तो काजी साहब ने कहा कि फिर आइंदा समात तो जो समर वेकेशन है उसके बाद में होगी, अपना विंटर वेकेशन के बाद होगी, तो आपकी दरख्वास्त आएगी तो हम नोटिस कर देंगे। तो अगर आप आज दरख्वास्त दायर कर दें फरीक बनाने की तो कल नोटिस कर देंगे। तो इस पर हामिद खान साहब ने कहा कि मैं कल सुबह यह दरख्वास्त दायर कर दूंगा फरीक बनाने की। तो जिस पर अदालत ने कहा तो फिर कल तक हम इस समात को मुलतवी कर देते हैं। लेकिन मंदू खेल साहब ने एक बड़ा अहम नुकता उठाया कि इस बात पर भी मामलत की जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो कोई ऐसा नोट बना के किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज सकता है? क्या उसके पास कोई ऐसा अख्तियार है? तो ये भी आज मामला जब डिस्कस किया गया, तो कल तक इस केस की समात को नाज़रीन मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आज गैर शरई निकाह के मुकदमे की समात थी, तो राजा रिजवान अब्बासी जो कि प्रोसिक्यूटर हैं वो पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि जज कुदरतुल्लाह के सामने कि 4 गवाह हैं, आप एक दिन में हमें हुक्म करें, चारों गवाहों के बयान हम रिकॉर्ड करवा देंगे, गवाह पेश करने के लिए तैयार हैं, आप तारीख दे दें। जिस पे जज साहब ने कहा कि चलें इस मामले को देख लेते हैं। इसके बाद केस की समात में थोड़ी देर का वक्फा किया गया और फिर वकालतनामे आते हैं। इमरान खान ने पहले तो शेर अफजल मरवत साहब थे, उनकी जगह पे अब सलमान अकबर राजा की खिदमत हासिल कर ली हैं, और बुशरा बीबी साहबा ने उस्मान गिल साहब की जो है वो खिदमत को हासिल कर लिया है। मुकदमे की समात को तो 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। बुशरा बीबी साहबा की इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी
और टेक्निकल रीजनिंग की वजह से इमरान खान साहब की जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए आज हाज़िरी होनी थी वो हाज़िरी ना हो सकी, तो आइंदा समात में इमरान खान साहब को भी 18 दिसंबर को जो है वो तलब कर लिया गया है। तो ये नाज़रीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो खान साहब ने अपनी एक लीगल टीम को एक मुश्किल टास्क दिया था, मुश्किल टास्क बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इलेक्शन को डिले में ले जाया जाए। जो अब तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे यह लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं चाह रही कि जब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आए, उनकी ज़मानत नहीं हो जाती, उनकी नाहली नहीं ख़त्म हो जाती, इलेक्शन का दंगल नहीं लगना चाहिए, इलेक्शन का बिगल नहीं बजना चाहिए। तो आज जो डेवलपमेंट सामने आई है वो ये है नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने जो ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लिए थे उनकी जो तरबियत का अमल शुरू किया था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है और मरासले जो है वो मुतलका जो सूबे हैं, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको जारी कर दिए हैं। और ये वजह नाज़रीन ये बनी है क्योंकि अब 55 दिन इलेक्शन कमीशन के पास बाकी रह गए हैं शेड्यूल जारी करने के, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की थी कि रिटर्निंग अफसरान ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएँ बल्कि जुडिशल अफसरान लिए जाएँ, उस पर कल नाज़रीन रात गए एक फ़ैसला आया जो कि हम आखिरी वीलॉग में रिपोर्ट नहीं कर सके क्योंकि फ़ैसला बड़ी ताख़ीर से आया था। तो उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने यह किया है कि जो रिटर्निंग अफसरान की तैनातियाँ हैं और जो उनकी तरबियत है ये सारा प्रोसेस रोक दिया है। और इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है कि जुडिशल अफसरान लगाए जाएँ रिटर्निंग अफसरान के तौर पर, उस पर ये जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान साहब की, इसे फुल 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भिजवा दिया गया। अब उस 5 रुकनी लार्जर बेंच में नाज़रीन कौन कौन से जज साहबान शामिल हैं, उसमें जस्टिस शाहिद बिलाल साहब तो इसको हेड करेंगे, शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब हैं, शाहिद करीम साहब हैं और शहराम सरवर साहब हैं और मौजूदा अपना जवाद हसन साहब हैं जो इस बेंच की जो है वो सरबराही करेंगे। तो ये समात होनी है। तो जो फिर रिटर्निंग अफसरान की जो नाज़रीन जो तरबियत का अमल था उसको बहरहाल जो है वो अदालत की जानिब से रोक दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करें नाज़रीन। बड़ी अहम खबर है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन। मैं आपको नाज़रीन बताता हूँ, मैं ज़रा निकाल लेने दें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन में आज इमरान खान साहब को की पार्टी को नोटिस किया गया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से। आज इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो दरख्वास्त करेगा, समात करेगा। और पीटीआई के गौहर खान को नोटिस किया गया था, उमर अयूब को नोटिस किया गया था, पार्टी के अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं नियाज़ुल नियाज़ी उनको भी नोटिस किया था। 9 अहदेदार हैं जिन्हें अदालत की जानिब से जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस किया गया था। इसके अलावा नाज़रीन अडयाला जेल में बड़ी अहम समात हुई है। हो सकता है कि जब आप वीलॉग सुन रहे हो तो जो कल एक दरख्वास्त जो है वो जज हमायूं अपने अबुल हसन जुल्करनैन साहब को दी गई कि अब इस केस की जो आइंदा की समात है वो इन कैमरा होनी चाहिए, तो उस पर आज जो रिजवान अब्बासी साहब हैं उन्होंने अपनी दलाइल मुकम्मल कर ली हैं। और कुछ देर के बाद जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये रिपोर्ट हो रहा है कि कुछ देर के बाद ये फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। राजा रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि सेक्शन 14 के तहत समात इन कैमरा होनी चाहिए, मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाया गया है, इसी वजह से इन कैमरा समात ज़रूरी है। और राजा रिजवान अब्बासी ने यह भी कहा कि मौजूदा केस के हालात वाक़यात भी तकाजा करते हैं कि जेल ट्रायल इन कैमरा हो। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हमने पहले ही इन कैमरा समात जेल समात का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन का लदम करार देकर ओपन समात करने का हुक्म दिया था। शाह साहब के वकील अली बुखारी ने कहा कि हमें इल्म नहीं कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है, हमें मीडिया से पता चला, जिस पे जज साहब ने कहा कि आप समात के दौरान किधर थे, आपको पता नहीं चला। सबके सामने यहाँ पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे चार्ज फ्रेम हुआ और उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा, शाह महमूद कुरैशी के वकील ने, कि अदालत साइफर केस का जो ट्रायल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जस्टिस नकवी साहब ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दी है कि एक तो कौंसल की कार्रवाई उनके खिलाफ रोक दी जाए जब तक उनकी आनी दरखास्तों पर फैसला नहीं होता, और कौंसल की जो कार्रवाई है वो भी ओपन होनी चाहिए, वो इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन समात का जो है नकवी साहब ने कह दिया है। उनकी जो दरख्वास्त है उनकी दरख्वास्त के मंदरजात अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।